सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत के हवाले से गुफ्तगू होगी। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या फ़ील के तीसरे साल उससे 3 साल बाद पैदा हुए, यानी 2 साल गुजर चुके थे, तीसरे साल में पैदा हुए सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरबों की तारीख में ये वाक़े अस्हाबुल फ़ील जो है ये बड़ा मशहूर और मुतदावल है। वो जो हाथी वाले आए थे खाना काबा को माज़अल्लाह मिस्मार करने के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको वादी मुहस्सर में नेस्तो नाबूद करके रख दिया। जो वाक़या ज़ुबान ज़द आम ख़ास था, अरब इससे खूब शनासा थे। उससे 3 साल बाद 2 साल में तीसरा साल जारी था तो आपकी वलादत हुई। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ाहिर सिद्दीक और अतीक ये दो के अलक़ाब है। अबू बकर इनकी कुनियत है, नाम इनका अब्दुल्ला बिन उस्मान, अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा भी लोग कहते हैं, इब्ने अबी कुहाफ़ा। इनके वालिद की कुनियत अबू कुहाफ़ा उसी मुनासिबत से इब्ने अबी कुहाफ़ा। अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले इनका नाम और था, उसको बदल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। बकर कहते हैं ऊँटों को, जवान ऊँटों को, तो चूँकि उनका कारोबार करते थे उसी मुनासिबत से इनकी एक कुनियत जो है ना मशहूर हो गई, अबू बकर। इस्लाम लाने से पहले भी इनके अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे मरासिम और अच्छे ताल्लुकात थे, मिजाज मिलता था, तबीयत ज़ाहिर है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे बड़े सच्चे हैं, और अबू बकर इनका लक़ब भी सिद्दीक है जी, सच्चाई की तस्दीक करने वाला, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। तो इसलिए इनका मिजाज, इनकी तबीयतें वो मिलती थी। फिर शोबा भी एक था, ताजिर थे, तिजारत और कारोबार करते थे। चुनाचे इस तरह फिर जो है ना दौरे जाहिलियत में भी, यानी इस्लाम से पहले भी इनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है ना ये ऐलान नबूवत किया तो बालिग मर्दों में से सबसे पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया, ज़ाहिर है अक़ीदा बदलना है, दीन किसी ने बदलना है, तो कहते हैं उसने तरद्दुद किया, तअम्मुल किया, गौर व फिक्र किया, अबू बकर के अलावा फ़ौरन कबूल कर लिया। तो ये सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबी है कि फ़ौरन बालिग मर्दों में से इस्लाम को इन्होंने कबूल किया। फिर इस्लाम कबूल करके ये नहीं बैठ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके मिशन में शामिल हो गए, मुबल्लिग बन गए, दाई बन गए, तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया। इनकी तबलीग के नतीजा में किबार सहाबा मुसलमान हुए। सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी ताजिर थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग की वजह से मुसलमान हुए। और उस्मान गनी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनकी ख़ानदानी नस्ल भी थी, बनो उमैया की और बनो हाशिम की नस्ल थी, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनो उमैया के फर्द थे। और फिर देखें उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, उनके चचे ने उन पर बड़ा तशद्दुद किया, मारा, रिश्ता था वो तोड़ दिया। इस तरह की उनकी शान में जब बयान करता हूँ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो ये वाक़या कई दफ़ा बयान किया, रिश्ता तोड़ दिया और कहा देख, चचे ने कहा देखेंगे कौन तुझे कोई अब रिश्ता देता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यके बाद दीगरे अपनी 2 बेटियों का रिश्ता उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। साथ बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से वो सय्यदना उस्मान गनी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग के नतीजे में मुसलमान हुए।
जुबैर बिन अल-अव्वाम, ये बड़े जुर्रतमंद सहाबा थे। जुबैर बिन अल-अव्वाम बड़े बहादुर थे, मुसलमान हुए। तो ये वो लोग हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये भी अशरा मुबशरा में से। ये वो हजरात हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग से मुसलमान हुए। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में उनके साथ शामिल हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तो दावत का काम है ना। दूसरी तरफ और भी इस्लाम को माली लिहाज से भी इन्होंने फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया। जो गुलाम थे, जिनके ऊपर जुल्म होते थे इस्लाम लाने की वजह से, इन्होंने आज़ाद करवाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनमें सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको आज़ाद करवाया। ज़िन्नीरा, सईदा ज़िन्नीरा को हिंदी, इसी तरह आमिर बिन फ़हीरा, ये वो लोग थे जो कमज़ोर थे, गुलाम थे, इनके आका ज़ालिमीन थे। इस्लाम लाने की वजह से इनके ऊपर तशद्दुद करते थे, जबर करते थे, जुल्म ज़्यादती करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको आज़ाद करवाया। जो गुलाम थे, मुसलमान थे, इस्लाम की वजह से जिनको मुश्किलात और तकलीफ का सामना था, बल्कि इनके वालिद ने एक दफ़ा कहा कि ए बेटा, तो ये कमज़ोर लोग आज़ाद करवाता है, जो किसी माशरे में ज़ाहिर उस तरह काम तो नहीं आ सकते। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करता हूँ। एक वालिद ने भी ये सजेशन दी, राय दी, लेकिन इन्होंने उनको जब ये दलील दी तो वालिद मोहतरम कायल हो गए। इसी तरह फिर मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लो जी, लगता है बिलाल के जो अबू बकर पर एहसानात हैं कि इन्होंने बिलाल को आज़ाद करवाया, कोई वजह है? ऐसे नहीं अबू बकर माल खर्च कर रहे हैं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नीयत के ऊपर उन्होंने कुफार मक्का ने एतराज़ात शुरू किए और उनकी शख्सियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो फिर अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया। और अल्लाह ताला ने सूरतुल जो है, अल्लाह अकबर, सूरतुल लैल, उसकी आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। ये जो दोज़ख की आग है, इससे जो मुत्तकी है, जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है, वो बच जाएगा। इशारा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ है। वो जो अपना माल इसलिए खर्च करता है ताकि पाक हो जाए, किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं कि उसका बदला चुका दे। कुरान के अल्फाज वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का एहसान चुकाने के लिए नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल खर्च कर रहे, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का चेहरा तलाश करने के लिए। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, अपने बुलंद रब का चेहरा तलाश करने के लिए अबू बकर माल खर्च कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वलसौफ़ यरज़ा, अन करीब अबू बकर भी अपने रब से राज़ी होंगे। जब अल्लाह इनको इतनी नेमतें देगा कि अबू बकर भी राज़ी हो जाएंगे। जब अल्लाह अपने रब पे राज़ी, रब इन पे राज़ी, ये अपने रब पे राज़ी, तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, तस्दीक की। मेराज का वाक़या हुआ तो तस्दीक की, अल्लाह के नबी ने लक़ब दे दिया सिद्दीक, अतीक, आज़ाद, अंत अतीक़ुल्लाहि मिनन्नार। आपने फरमाया ए अबू बकर, तू आग से आज़ाद है। और ये सिद्दीक का लक़ब तो हदीस में मौजूद है ना, कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़े तो वो कांपना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्बुत या ओहद, ए ओहद रुक जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाई बनकर जो है, ये बड़े रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये दाई बने, दावत का काम करते रहे।
और कई मौके मुश्किल आए, इन्होंने आगे पेश होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। एक दफ़ा कुफार मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद कर रहे थे, कई और सहाबा इब्ने मसूद और दूसरे देख रहे थे। उन मुश्किल हालात में अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और कुफार को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और कहा कि तुम उसके दरपे हो कि तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है, जो तुम्हें नेकी का हुक्म देते हैं। इस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगरचे इनकी बहादुरी उस तरह मशहूर नहीं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, बहादुर आदमी अपनी बात खोल के बयान करता है। ये बुज़दिली होती है कि हकीकत को बंदा छुपाता नहीं। क्यों नहीं? अपना मौक़िफ़ नजरिया खोल के बयान करना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले जवान मर्दों में इस्लाम कबूल किया, ये उनके जुर्रतमंद होने की दलील है। हमारे इधर बरादरी से डरते हुए बड़ी चीज़ों का पता होता है, हम अमल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। क्यों जी? बड़े कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाते, इजहार ही नहीं करते। तो अपनी नजरिए का बरमला इजहार करना यह भी एक तरह की जुर्रत और बहादुरी होती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने किया, दावत का काम शुरू किया, आगे बढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, जो कमज़ोर लोग थे उनको ताकतवरों के जुल्म से बचाया। ये सारे बहादुरी वाले इक़दामात हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वक्त आया कि हिजरत करके जाने लगे। जब हिजरत हबशा की इजाज़त मिल गई तो फिर इब्ने दगीना इनको मिले, उन्होंने फिर ज़मानत दी कि आप जैसे बंदे को ये इलाका नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर दोबारा मक्का मुकर्रमा में आ गए। तो ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मौके पे साथ चले। इसी तरह मक्का मुकरमा में वक़्त गुजरता रहा, फिर हिजरत का वक़्त आ गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का हुक्म हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया। कई सहाबा चले गए, कुछ छुप के गए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलम खुला चैलेंज करके गए। हाँ, यहाँ पर चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा छोड़ा, मदीना मुनव्वरा गए, इसलिए हमारे मुसलमानों में आम तौर पर ये एक, उधर भी मैंने देखा कि कुछ लोगों में ये है कि मक्के वाले लोगों से वो बड़ा जो है ना क्या नफरत एक तरह की पाई जाती है। ये बात ज़हन में रखें, मक्का में दो तरह के लोग हैं उस वक़्त भी। एक तो वो थे जो जालिम थे, जाबिर थे, ठीक है ना, कुरैशी थे, मक्की थे, जालिम जाबिर, जैसे अबू जहल और ये लोग, जिनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से मुसलमान मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हुए। ठीक है ना जी, वो तो मलून है, मलून तरीन है। फिर वो जंगे बदर में उनमें से ज्यादा मारे गए, 70 जो मारे गए थे ना, वो ज्यादा यही थे। ये जो मक्का के लोग हैं, ये तो शायद है सबसे ज्यादा नफरत करने के काबिल है। दूसरे मक्का के लोग, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मक्का के हैं, मक्की हैं। क्यों जी? पैदाइश उनकी कहाँ हुई? ये देखो ना, अल्लामा इकबाल है, पैदा सियालकोट हुए हैं, दफन किधर है जी? लाहौर में। तो हम सियालकोट वाले क्या कहते हैं जी? वो सियालकोट के हैं जी, जाने देते हैं ये एजाज? जगह जगह नहीं कहते, शहर इकबाल सियालकोट को हम कहते हैं। तो मक्का के दूसरे लोग वो वफा में भी सबसे ज्यादा मक्की थे, ये भी ज़हन में रखें। मदनी लोगों ने भी वफा की, मक्कियों ने फिर एक तरह के मक्का के लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को मजबूर किया कि आप मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हो गए, और आप वहाँ से रोते हुए निकले। बैतुल्लाह को देखा और आंखों से आंसू जारी थे कि ये मुझे रहने नहीं देते, मेरा दिल नहीं करता तुझे छोड़ के जाऊं। लेकिन फिर जो साथ चले मक्की, उन्होंने भी वफाओं में कमाल कर दिया। अबू बकर भी मक्की थे, उमर फारूक भी मक्की थे, उस्मान गनी भी मक्का के यहाँ पैदा हुए ना, अली हैदर कर्रार भी, और आगे दीन की इशाअत जितने खुलाफा हुए वो कुरैशी और मक्की हुए। लिहाजा हम ये तो ज़ाहिर गुस्सा तो हर एक को आता है कि हमारे नबी को उन्होंने मक्का से निकाला, लेकिन जो साथ निकले उनकी भी वफाएं भी याद रखें, वो भी मक्की हैं। तो दो तरह के मक्का मुकरमा के लोग हैं। हम फौरन ये उनको सामने रखते हुए सबको रगड़ा ना लगा रहे
एक महफिल पे ऐसे हुआ, फिर मुझे तकलीफ हुई, मैंने ये दलाइल दिए ना, उधर भी मैंने यही मौका सामने रखा। कुछ दोस्त थे वो मक्का वालों के खिलाफ बोलते जा रहे थे, मैंने कहा ठीक है, आप सबको एक जैसा ना लो, दो हिस्सों में तकसीम करो। एक वो जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में मक्का मुकरमा से निकलने पर मजबूर किया, और दूसरे वो जिन्होंने हिजरत की, घर बार सब कुछ छोड़ा मेरे नबी के लिए। तो बारह ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने आपके सामने रख दी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का मुकरमा छोड़ने का हुक्म हुआ, इजाज़त मिल गई, सूरह अनफाल की आयत मुबारक नाजिल हो गई, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़तलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अबू जहल और उसके जितने भी हवारी थे, इन्होंने ये फैसला किया कि कुछ कबाइल ख़ानदानों के लोग मिलें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दें, ताकि ये अल्लाह के नबी का खून डिवाइड हो जाए, मुख्तलिफ लोगों में तकसीम हो जाए, बनु हाशिम लड़ नहीं सकेंगे, दियत पे राजी हो जाएंगे। ये प्लान बना। उधर अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया, साथ ही हुक्म दिया कि आपने मक्का मुकरमा छोड़ के मदीना मुनव्वरा चले जाना है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को निकले तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, सूरह यासीन की आयत पढ़ी। वो कुफ़ार तलवारें लिए हुए आपके खैमे का मुहासरा किए हुए थे, अल्लाह के नबी दरमियान में से गुजर कर चले गए। आपका मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नजर ही नहीं आए, दरमियान में से गुजर गए। अबू बकर को लिया और गारे सौर पर चले गए। गारे सौर की बुलंदी बिल्कुल वो सीधी है जी, बिल्कुल 5000 फुट और कुछ 100 ऊपर है, 413 फुट है, 5413 फुट ऊंची है। उस पे सिंगल बंदे का चढ़ना बड़ा मुश्किल है, अकेले आदमी का। 5000 फुट ऊंची है और ऊपर वो बिल्कुल गार है, बिल्कुल ऊपर नीचे से नजर आती है। तो किस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कंधों पे अल्लाह के नबी को सवार किया और ऊपर गए। अब भी अबू बकर की वफा पे शक है, बंदा हैरान हो जाता है, अकेले चढ़ना मुश्किल है। फिर वहां पे इनकी बेटी हजरत अस्मा, इस खानदान की कुर्बानियां बेमिसाल है। वो खाना पहुंचाती थी, कोई वहां पे लाइटों का ज़ाहिरी इंतजाम नहीं था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ, आपने फरमाया अबू बकर तू गार में भी मेरा यार है और हौज पे भी मेरा साहिब है। अल्लाह अकबर। ये अज़मत अबू बकर को मिल गई ना, जगह जगह हर मकाम पे मेरे नबी के साथ अबू बकर मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ने अज़मतें दी है। आज भी रोजा मुबारक में जाए तो साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुनिया में भी, बरज़ख में भी, हशर में भी, जन्नत में भी मेरे नबी का साथ अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया है। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह ने गैबी मददें, और देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ने वो कुरान बना दिया, सूरह तौबा है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर गमगीन मत हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुछ लोग कहते हैं जी अबू बकर परेशान होकर रोना शुरू हो गए, डर पैदा हो गया जी राज डिस्क्लोज ना हो जाए। ये कोई बात है करने वाली? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र हिल्म का पैकर थे के साथ हिजरत की और इस तरह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हम मुख्तलिफ जो है ना पहलुओं को देखें तो एक पहलू उनका रहम दिल होना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 5 खूबियां हैं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने दी, 5 खूबियां। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माल अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैनाहु मा खला अबा बकर, जिसके भी मुझ पर एहसानात है मैंने बदला दे दिया, सिवाय अबू बकर के कि इसके एहसानात का बदला रब रहमान दे। फिर आपने फरमाया जितना नफा मुझे अबू बकर के माल से मिला किसी के माल से नहीं मिला। मेरे नबी फरमा रहे जुबान नबुव्वत से आपका ऐलान है।
और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, अल्लाह के नबी, मेरा माल सब कुछ आपका है, जैसे मर्जी तसर्रुफ करें। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया, अगर मैंने किसी को खलील बनाना होता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन अब मेरा खलील अल्लाह ताला है। यहां से इस पे गौर करें ना, अल्लाह के अलावा ये मकाम मखलूक में से किसी को मिलना होता तो अबू बकर को मिलता, लेकिन ये मकाम मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मतलब और मफहूम है। लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़तु अबा बक्रिन खलीला अला व इन्न साहिबकुम खलीलुल्लाह, औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस उम्मत के सबसे ज्यादा रहमदिल अबू बकर है। सिद्दीक का मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला। नसीबे की बातें मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, बाप सिद्दीक, बेटी सिद्दीका, सिद्दीका एक कायनात है। बाप पे मुश्किल आती है, अल्लाह गवाही देता है, बेटी पे मुश्किल आती है, अल्लाह गवाह बन जाता है। अल्लाह अकबर। ये अजमतें हैं जो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहमदिल अबू बकर सिद्दीक हैं। दीन के मामले में सबसे ज्यादा सख्त हजरत उमर फारूक है। दीन के मामले में, जाती मामले में नहीं, दीन के मामले में। जाती उनकी जो वाक़यात हैं, जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा सानी बने तो लोगों ने एहतिसाब के लिए उनसे सवालात किए, उन्होंने जवाब दिए, किसी को इंतकाम का निशाना भी नहीं बनाया। और एक उन्होंने कुर्ता सिलवाया था ना अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, वो 2 चादरों का बनता था, लोगों को एक एक चादर दी। तो एक बंदे ने कहा, जी ये तो एक चादर का कुर्ता बनता ही नहीं, तो आपने तो हमें एक एक चादर दिया। तो उन्होंने कहा, एक मेरे बेटे की चादर साथ शामिल हुई है। जवाब दिया। फरमाया, दीन के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इस उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हलाल और हराम का इल्म सबसे ज्यादा रखने वाले मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस उम्मत के सबसे बड़े कारी उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और हर उम्मत का अमीन होता है इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रहम दिली की मिसाल वो जंगे बदर के मौके पे मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो कुफारे मक्का कैदियों की शक्ल में थे तो आपने मशवरा लिया। उमर फारूक खड़े हो गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आपको पता है उमर फारूक की राय पे बड़े मौके पे कुरान उतरा। यहाँ पर भी उनकी राय के मुताबिक कुरान उतरा है। कहते हैं अल्लाह के नबी इनको कत्ल कर दिया जाए, रिश्तेदारों को दे, खुद कत्ल करें। मेरे प्यारे नबी ने चेहरा नबूवत भेज दिया। ये अंदाज था आपका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ को नापसंद करते थे तो उसको शख्सियत को, मशवरा देने वाले की शख्सियत को डैमेज नहीं किया, चेहरा फेर दिया। दोबारा फिर पूछा, फिर उमर फारूक खड़े हो गए, तीसरी मरतबा फिर उमर फारूक, फिर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी को फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। तो ये रहम वाला एक मशवरा था ना जो कबूल किया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय को कहा कि ये बेहतर थी, लेकिन अब आपने ऐसे कर लिया, चलो ठीक है। और हजरत उमर फारूक की बड़ी आरा है, कहा कि मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान बना के उतार दिया। इसी तरह अब अल्लाह के नबी की बीवियों के बारे में उन्होंने कहा कि इनको पर्दे का हुक्म दे, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया। यहाँ पर एक बात जरा तवज्जो से सुने, मेरी तरफ ध्यान करें। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लो जी जब सुलह हुदैबिया हो गई तो अब उमर फारूक गए और अल्लाह के नबी को बार बार वो कहते थे कि इनसे लड़ना है ना, उनका मशवरा था। तो क्यों उमर फारूक की माजी देखें कि हर मशवरे पर कुरान उतरा है, यहां पर भी ये था, लेकिन यहां पर उमर फारूक की राय को
अल्लाह ताला ने इंडोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरे नबी पे वही आती है। अल्लाह ने वही करके बता दिया था कि ये जो सुलह हुदैबिया है, और असल में फतह ये है, अगर उस वक्त जंग होती तो कत्लो गारत बड़ी होनी थी, लेकिन 2 साल बाद सुलह हुदैबिया के नतीजे इतने अच्छे निकले कि बगैर बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हो गया। तो ये अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत की वजह से ये चीजें अता की, वही कर दी। उमर फारूक को नहीं पता था, बाद में हजरत उमर फारूक माफी मांगते थे, पछताते थे कि मैंने तकरार क्यों किया अपने नबी के साथ। तो कुछ लोग इसको और रंग में लेते हैं, इसको इस तरह उनकी शख्सियत को डैमेज नहीं करना चाहिए। ये आला तरीन हस्तियां हैं, हमें सबका एहतराम करना चाहिए। तो बहरहाल इस उम्मत के सबसे ज्यादा रहम दिल शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुर भी थे, जो है ना बड़े बड़े मुश्किल हालात का सामना कर लेते थे। वो होता है ना परेशानी का शिकार हो जाना, कंफ्यूजन आ जाना, नहीं, मुश्किल से मुश्किल हालात का बहादुरी से सामना करते थे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि सबसे पहले खड़े होकर कलीमा पढ़ना ओपनली, हक का इजहार, ये बहादुरी की अलामत है। कमजोर आदमी तो बड़े मौके ऐसे होते हैं सच्चाई की बात ही नहीं करते, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं? ये बहादुरी है, दो टोक। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हिजरत के मौके पर साथ रहे। इसी तरह एक दफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के एक जो है ना दीनी तालीम गाह में चले गए। वहाँ पर उनका एक आलिम फनहास आया हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको दावत देना शुरू कर दी कि तुम्हें पता है, तुम्हारी किताबों में मौजूद है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह से डर जा और उनकी नबूवत का ऐलान कर दे, उनको रसूल मान ले। अब फनहास जो है ना उसने उल्टे जो है ना माज़अल्लाह उल्टी बातें शुरू कर दी, जो बिल्कुल कह लें कि यहूदियत में भी दुरुस्त नहीं थी। उसने कहा जी माज़अल्लाह, तुम किस अल्लाह से डरने की दावत देते हो, वो जो खुद हमें सूद से रोकता और हमें कहता है सूद पे कर्जा दो। है ना कुरान में कि जो अल्लाह जो किसी गरीब के साथ ताउन करे वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह को कर्जा दे रहा है, अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के उसको जो है ना वो रिवार्ड दे। ये तो अल्लाह ताला ने एक तकरीम की है ना, जैसे हदीस में आता है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेंगे मैं भूखा था, है तो बंदा, तकरीम है इंसान की। वो सखी कहेगा या अल्लाह मेरा फुला बंदा भूखा था, प्यासा था, तो ये इंसान की तकरीम है। तो अल्लाह के नाम पे जो सदका दे, अल्लाह ताला उसको ये कहे कि ये रब को कर्जा दिया है, उसकी हौसला अफजाई के लिए था। लेकिन उसने गलत रंग दिया फनहास ने। उसने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हमें सूद से रोकता है और खुद सूद के लिए कहता है, अल्लाह फ़कीर है हम गनी है। माज़अल्लाह, उसने ये बैंकरप्ट है, अल्लाह ताला बैंकरप्ट हो गया। उसने इस तरह की बातें की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ईमानी में जोश आया, उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया और साथ ये कहा कि हमारा तुम्हारा मुआदा है। अल्लाह ताला की गुस्ताखी है ना, अगर मुआदा ना होता तो मैं तुझे यहीं पर ही तेरा काम तमाम कर देता, ये मुआदा है। उसके बाद आ गए। अब फनहास ने क्या किया, फिर इसने चालाकी की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसने आके जो है ना वो रपट झूठी मूठी बना के जिन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया है और अपनी जो बात उसने की थी मानने के लिए तैयार नहीं था, किस वजह से थप्पड़ बनाया, वहां पर उसी के अपने हवाले थे। इन हालात में फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम उतार दिया और कुरानी आयात आ गई। अल्लाह ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्चाई अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। जो वाक़या था वो सामने आ गया। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर और हम मालदार हैं। और अल्लाह ताला ने फिर इसी पर बस नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं सनक्तुबु मा क़ालू, ये इनकी बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, हिस्ट्री सुना दी कि ये है ही ऐसे, ये तो अल्लाह की क्या, ये तो नबियों को कत्ल करते रहे, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबियों के कातिल हैं, इनका किरदार ही मुजरिमाना है। ये इशारे हैं ना।
तो बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत देखें। अल्लाह ने कुरान जो है वो आपकी शहादत में उतार दी, आपकी अज़मत में। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े बहादुर थे। और फिर उनका देखें, अल्लाह अकबर, तरबियत का आलम देखें। जिस तरह मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका, हज़रत अस्मा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी, ज़ातुन नताक़ैन उनका लक़ब है। गारे सौर में बड़ी 5413 फुट की बुलंदी है, बड़ी मुश्किल है, वहाँ पे खाना पहुँचाती थी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी सईदा आयशा, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। 50 साल से आगे पीछे आपकी एज थी। एक घरेलू तरबियत है ना, बेटियों की तरबियत, फिर अपनी घर वालों की तरबियत का आलम यह है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि हिजरत के मौके पर भी सारा माल साथ ले गए और जंगे तबूक के मौके पर भी हैं। खानदान कुर्बानियां देने वाला नहीं है क्या? हम अयालदार हैं क्या? हम बड़े फैसले करते हैं, बीवी बच्चे मुदाखलत नहीं होती क्या? एक लिमिट तक मामले होते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंगे तबूक के मौके पर मशहूर वाक़या है। ये उनकी सखावत, बहादुरी, अपने घर वालों की तरबियत, सारी चीजों को वाज़ेह करता है। तवक्कुल है ना अल्लाह की जात पे, यकीन है, तवक्कुल ईमान कि मेरा अल्लाह मेरे मामला चलाएगा। मैं और आप तो ये सोच होती है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ माल रखें मुश्किल हालात के लिए। हालात होता है कि नहीं, सोच आ रही कि ये तो रीढ़ की हड्डी होते हैं मामला। तो अल्लाह के जो औलिया हैं वो तवक्कुल पे चलते हैं। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह फिर उनको किसी का मोहताज नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। और दूसरों से बेनियाज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जंगे तबूक के मौके पर मेरे पास माल ज़्यादा था। मैंने कहा इस दफ़ा मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकी में आगे बढ़ जाऊँगा। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितना माल? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल को अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अपने घर वालों के लिए मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया है। घर का सारा माल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। परवाने को चराग है, इकबाल ने भी बड़ी तारीफें की हैं। परवाने को चराग है तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो बीमारी तो थी, लेकिन सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह देखिए, जो भी लफ्ज़ बोले आपकी शान के मुताबिक है। आप रहलत फरमा गए, विसाल फरमा गए, अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए, फौत हो गए, आपको मौत आ गई, आपकी शान के मुताबिक मतलब है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक अपनी कब्र मुबारक में महफूज है, वहां पर भी आपका मकाम सबसे आला है। ये लफ्ज़ों से कुछ लोग उलझाते हैं, बुनियादी अकीदा है कि है। हाँ, कुछ लोगों की ये राय है कि मौत नहीं आई। हमारी ये राय है कि मौत के मरहले से गुजर कर आपकी शान के मुताबिक आपका जिस्म पाक महफूज है और बरज़ख में सबसे आला मकाम है। बस इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, बाकी के हालात सबका ये अकीदा है कि नबियों से, शहीदों से, पूरी कायनात में हमारे नबी अल्लाह के बाद सबसे अफजल हैं। आलम अरमा में भी आप सबसे अफजल थे, इस दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी, हशर में भी, जन्नत में भी। ये इत्तेफाकी चीजें हैं जिनमें सब इकट्ठे हमें चाहिए उनको आम करें ताकि नफरतें कम हो। तो बहरहाल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ लाए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, बोसा दिया, कंफर्म हो गया
जैसे मिसाल है कि एक बीमार घर में हो, बाहर मुख्तलिफ अफवाहें हो, पता ना चल रहा हो कि हकीकत क्या है, क्योंकि जंगे ओहद के मौके पे पहले अफवाह फैली थी कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, तो बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद थी, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि हालात क्या हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले वो शख्स हैं, उन हालात में भी घर आए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया, कंफर्म हो गया कि आप अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले जा चुके, वफात पा चुके। उधर से बाहर हालात ये थे कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार निकाली हुई थी कि जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं तो मैं तो उसका सर कलम कर दूंगा। ये हालात थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, खुतबा दिया। वो बड़ा मशहूर खुतबा है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था जान लेके फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला को मौत नहीं यानी वो हई है। फिर ये आयात पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, ए नबी आप फौत होने वाले हैं, ये भी फौत होंगे। फिर वो आयात जो सूरह आल इमरान की है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, सहाबा बयान करते हैं। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वहीं के वहीं ढेर हो गए, हर सहाबी परेशानी की हद कोई नहीं थी। यही आयात जुबान पे जारी थी, ऐसे लगता था कि अब ये आयतें उतरी हैं। फिर सहाबा किराम को जो है ना यकीन हुआ। इन मुश्किल हालात में ये बोल्ड स्टेप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया। अर्ज ये कर रहा था कि बड़ी जुर्रतमंद उनकी शख्सियत थी। फिर इस तरह वो जो सहाबा किराम में एक कैफियत थी, अब सबको तस्लीम हो गया। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला खास है। फिर वो आते गए हुजरा आयशा में और सहाबा किराम दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। फिर वो सारा गुस्ल का मामला, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन, जहाँ अब रोज़ा मुबारक है, गुंबद खजरा के नीचे मेरे नबी लेटे हुए हैं, फिर आपकी तदफीन हो गई। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। फिर उसके बाद अगला मरहला खिलाफत के इंतखाब का, वक़्त बड़ा थोड़ा है। उससे फिर उस हज़रत लश्कर उसामा, अल्लाह के नबी ने एक लश्कर भेजने का फैसला किया था। जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, फौरन मुश्किलात आ गई। कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ने ज़कात का इनकार कर दिया, कुछ लोग जो है उन्होंने झूठी नबूवत के दावे शुरू कर दिए। बड़े हालात कठिन हो गए। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोल्ड स्टेप लिया कि जिस लश्कर को मेरे नबी ने भेजने का फैसला किया था, अबू बकर उसको नहीं रोकेगा। बड़े खदशात हैं, तुम कहते हो खदशात, अगर कोई मदीना मुनव्वरा में भी हमलावर आ जाए और हमारे ऊपर अटैक भी कर दे, तो जो फैसला मेरे नबी ने किया था अबू बकर उसको बदलेंगे नहीं। अल्लाह अकबर, ये उनकी बहादुरी है। फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया, उस पे काबू पाया। फिर कुछ लोगों ने जो है वो अपना नबूवत के झूठे दावे किए, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उनको इन्होंने, उनकी जो है ना वो सरकोबी की, जहन्नम वासिल किया। कुछ लोग मुर्तद हुए, उनको समझाया। फिर साथ ही फुतूहात का सिलसिला जारी हो गया। आखिरी बात अल्लाह कुरान में कहते हैं, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा और दीन हक देकर भेजा। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि इस दीन को सारे अदियान पे गालिब कर दे। फिर मेरे नबी का दीन गालिब आया, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। सिर्फ अरब तक महदूद था। इस्लाम का जो कला है, इस्लामी रियासत अरब तक महदूद थी। अरब में भी बड़े फितने उठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कुचला, फिर ग्राउंड हमवार की, फिर फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, फुतूहात होती रही। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला 6 साला दौर, उसमें भी फुतूहात होती रही। इस तरह दीन गालिब खिलाफत राशिदा के दौर में हो गया था। मेरे नबी के बाद फारिस फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, ये रूम फतह हुआ। बड़ी बड़ी ताकतें खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमानों ने कुचली और इस्लाम का झंडा मनवाया। ये जो कुरान की आयत है ना, इसकी अमली तौर पर तकमील अल्लाह ने अपने नबी और सहाबा किराम से करवाई है।
तारीख देख लें। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अंदरूनी इख्तलाफात रहे। फिर अमीर मुआविया की बादशाहत अगर कि आप कह लें कि आम हुक्मरानी थी, उस तरह खिलाफत नहीं थी, लेकिन फिर फतूहात का सिलसिला जारी हो गया और फिर उनके दौर में पहले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी थी और अमीर मुआविया के दौर में जितने मर्जी इख्तलाफात हो, तारीख जाके पढ़ ले, 60 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका फतह हो गया था। तो इस तरह दीन गालिब आया। तो अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करने के लिए भेजा। तो इसके गलबे में बुनियादी किरदार मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी सल्तनत कायम कर दी। उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने इसमें हिस्सा डाला। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही हैं कि जिन्होंने बाद वाले खुलफा के लिए एक जो है ना मुनासिब हालात दिए। अंदरूनी किसी किस्म का फितना नहीं था, सारे हालात को काबू किया और दोबारा ट्रैक पे जो है ना वो मुसलमानों की अफवाज चढ़ी। तो इस तरह जो है वो फतूहात का सिलसिला जारी हुआ। सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमारे लिए सहाबाए किराम मशअल राह हैं। अगर हम हकीकी मानों में अपने नबी का मुहिब बनना चाहते हैं, मुती बनना चाहते हैं, मोहब्बत करने वाला बनना चाहते हैं, फरमाबरदार बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे तरीके और खुलाफाए राशिदीन के तरीके को पकड़ लो, यही तरीका दुरुस्त है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा किराम की तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।